अमेरिका जो है इसके पास भाई 1991 तक आते आते अमेरिका इकलौता बचा, बहुत पावरफुल था, ये सब कुछ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जब उसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया तो उसके बाद दुनिया में एक ही पावर बची थी, अमेरिका उसी की तूती बोलती थी, ठीक है। मतलब कुल मिला के पूरी दुनिया का दादा बन गया था, साइंस टेक्नोलॉजी, इससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब हुआ क्या कि यूएस पूंजीवाद का गढ़ है, तो अब पूंजीवाद का बोलबाला होने लगा, इसने अपना विस्तार करना शुरू किया। ये पूरी दुनिया में इसने जो भी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, वो उसने बाजार के लिए लड़ी। बाजार, मार्केट, मार्केट। कारण क्या है, इसने बहुत पहले ही बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की पूरी दुनिया में। इसने जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक अधिकार अधिनियम बनाए, ठीक है। तो बौद्धिक अधिकार मतलब आप इनके वैज्ञानिक कुछ भी बनाएंगे उस पर पेटेंट ले लेंगे। एक वर्ड तुमने सुना होगा पेटेंट, तो पेटेंट ले लेंगे। तो इसने गैट बनाया, WTO बनाया, इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। तो ये भाई तुम्हारा है, तुमने कहा नीम मेरा, हल्दी मेरी, ये गए और नीम हल्दी मिला के पेस्ट बना दिया, नीम हल्दी मिला के दवाई, और उसका पेटेंट करा लिया। यानी अब पेटेंट अगर भारतीय नीम हल्दी जो अपने घर में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को पैसा देना पड़ेगा। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। कुछ भी करेंगे, इसने कोई मशीन बना ली, कोई चीज बना ली, उस पर तुरंत पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट तो करा लिया, तो क्या होगा, पूरी दुनिया में जो लोग भी इसकी सामान का इस्तेमाल करेंगे, बड़े स्तर पे ये प्रोडक्शन करने लगा। मान लो इसकी कोल्ड ड्रिंक, इसकी चॉकलेट, इसकी टीवी, इसका फैशन, इसका सब कुछ, पूरी दुनिया में जो भी चीज इस्तेमाल करोगे, वो पैसा किसके पास भाग कर आएगा, अमेरिका के पास। यही अमेरिका की इकोनॉमी है, पूरी दुनिया का पैसा इसके पास भाग कर आएगा। आप इस्तेमाल कहीं भी करिए, पैसा उस कंट्री अमेरिका को पहुंच जाएगा। इसीलिए दुनिया में सबसे रिचेस्ट है। ये कहते हैं कि हम रिचेस्ट हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत दुनिया के शोषण करके बने। तो अपना, अब इनको क्या चाहिए, ये तुम सोचते हो कि ये इराक पे हमला, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, ये मानवता की भलाई के लिए किया, ये सब बकवास बात है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार यही बनाते हैं, और आतंकवादी सबसे ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो उनको कहां से, ऊपर वाले उनको जो मिल रहा है या कहां से आ रहा है, नहीं, वो यही उसको दे रहा है। तो इसको क्या चाहिए, अपना इस पेटेंट का लाभ उठाने के लिए इसको चाहिए मार्केट, बाजार, ठीक है, बाजार चाहिए। तो दुनिया भर के साथ ये, जैसे हमने 1991 में, जब 1991 में तुम्हें लास्ट टाइम कहानी बताई थी, हम सो रहे थे, हम रोमांस में थे, रशिया के गाना गा रहे थे, तेल वहां से खरीदेंगे, फलाना चीज वहां से करेंगे, ढिकाना चीज वहां से करेंगे, तोप वो हमें देगा, जहाज वो हमें देगा, राइट। तो हम बड़े आराम से सो रहे थे। 1991 में आया, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाथ मरोड़ा हमारा, बोला चलो मार्केट खोलो। अभी देखो पाकिस्तान को उसने, IMF ने क्या किया, बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन उसने कहा ये करोगे तब तुम्हें देंगे। तो उसने क्या किया, मार्केट खुलवा लिया। उसको क्या चाहिए, पूरी दुनिया का बाजार चाहिए। तो बाजार वो दो तरीके से देखता है, तुमसे आएगा कहेगा इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड यूएस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसे आके बात करते हैं ना वो लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यूएस दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो हमसे वो डेमोक्रेसी के नाम पे हाथ मिलाते हैं, किसी और से किसी और चीज के नाम पे हाथ मिलाते हैं, कहीं पर वो अरब क्रांति के नाम पे हाथ मिलाते हैं, कहीं पर फलाना काम करते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता, यार समझ में नहीं आया, इसको मारो खत्म करो। तो एक और कि भैया अतिवाद कर रहा है, ये फलाना गलत कर रहा है, बम गिराओ इसके ऊपर, ठीक है, फलाना। कभी ह्यूमन राइट के इशू पे कुछ भी काम करना शुरू, मतलब किसी को मार के मानवाधिकार की सुरक्षा करते हैं ये लोग। खैर, इनको चाहिए होता मार्केट। तो पूरी दुनिया में ये अपना सारा तामझाम फैलाने पे पड़े हुए थे। बढ़ते बढ़ते ये पहुंचे चीन। अब डेंग ने क्या किया, इकोनॉमी को करना शुरू कर दिया चेंज। उसने शासन में कंट्रोलिंग रखी। ये क्या होता है, ये वाला जो रूल है वो कंट्रोल है, तो इसने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। मार्केट सरकार तय करेगी, रूल सरकार तय करेगा, सब कुछ सरकार। लेकिन इकोनॉमी में काम करने के लिए, निवेश करने के लिए इसने छूट दे दी। अमेरिका को लगा कि सरकार तो नहीं बदल पा रहे, हाथ डाल नहीं सकता क्योंकि चीन बहुत बड़ा रहा है, ठीक है, और चीन उससे बहुत दूर भी है, तो वो चीन पे डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकता था। तो उसको समझ में आया चीन कैपेबल भी था, ठीक है, बड़ी आबादी, तो उसको लगा चीन का बाजार हमें चाहिए, क्योंकि चीन सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। तो चीन सबसे बड़ी आबादी वाला देश था और उसको लगने लगा कि इकोनॉमी तो चलो कम से कम खुली,
इकोनॉमी खुली, अब धीरे धीरे हम इसके बाजार पर कब्जा कर लेंगे। अब देखो जरा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे कब्जा, इसका लालच बढ़ता चला गया, ठीक है, इसका लालच बढ़ता चला गया। अब यूएस को पहले समझो, यूएस अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। इनके यहां दो पार्टी है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, दोनों अलग अलग, दो ही पार्टी यहां पे, विचारधारा वाली पार्टियां, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। लेकिन इनके यहां ये तो दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसके सिवा इनके यहां लॉबी होते हैं, इनके यहां लॉबी अलाउ है, मतलब दबाव समूह जो है लीगल है इनके यहां। इनके यहां दो सेगमेंट है, अगर न्यूज़पेपर में आप लोग दो वर्ड बहुत पढ़ते होंगे, चलिए देखते हैं किसको किसको आता है। एक यूएस में डीप स्टेट है, डीप स्टेट, और एक लाउड स्टेट है। देखें किसको किसको न्यूज़पेपर में ये वर्ड आते हैं, किसको किसको पता है। न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ा जाता है, डीप स्टेट एंड लाउड स्टेट। जल्दी बताओ डीप स्टेट क्या है, लाउड स्टेट क्या है। ये अमेरिका की दशा दिशा तय करते हैं, ये दिखते नहीं हैं। तुमने कांग्रेस के बारे में सुना होगा, तुमने सीनेट के बारे में सुना होगा, ये वहां छुपे होते हैं, राइट, ये वहां छुपे होते हैं। तो डीप स्टेट क्या है, ये डीप स्टेट, राइट। तो ये बहुत पावरफुल लॉबी होती है जो चुपचाप अमेरिका के जो पॉलिटिकल हित हैं उनके लिए गुप्त रूप से काम करती है। और कई बार ये सारे जो अमेरिका अपने मानवाधिकार का चेहरा दिखा रहा है, ये दुनिया को लोकतंत्र का चेहरा दिखा रहा है, जो उसका चेहरा है ना, कहते हैं एक चेहरे के पीछे हजारों चेहरे छुपाते हैं लोग, तो डीप स्टेट वो चेहरा है। ये कत्ल भी करवाते हैं, ये स्पाई एजेंसीज भी भेजते हैं, ये इनकी जो खुफिया एजेंसी है दूसरे देशों में हस्तक्षेप भी करती है, ये किलिंग्स भी करवाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो ये अमेरिका के हितों को साधने के लिए है कि अमेरिका को बेनिफिट हो, ये किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। गवर्नमेंट्स को ये करते हैं, न्यूज़पेपर से अल्टरेशन करते हैं, उस देश के खिलाफ एक जनमत तैयार कर देते हैं, बहुत पैसा झोंकते हैं कि उस देश की सरकार को कैसे गिराया जाए, अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को कैसे सेट किया जाए। कई बार ये बड़ी मात्रा में अपराधियों को भी देते हैं। अगर आपने ओसामा बिन लादेन की कहानी सुनी होगी, तो ओसामा बिन लादेन को यूएसएसआर के खिलाफ खड़े होने वाला जो देश था कि तुम जाकर खड़े हो, हथियार लो, पैसा लो, वो यूएस ही था। आईसिस को भी पहले खड़ा करने वाला उसका जो एक ब्रांच था, उसको यही था। बाद में जब वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े तो ये इनको लगा अब ये मेरे किसी काम का नहीं, तो उसके खिलाफ टेररिज्म का इन्होंने अभियान छेड़ दिया। तो ये बहुत खतरनाक होता है। एक लाउड स्टेट होता है जो इनकी पूरी दुनिया में प्रचार करता रहता है। तो इनके बहुत से और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं, इनके बहुत बड़ी बड़ी लॉबी होती है। तो ये उसके माध्यम से क्या होता है, ये डायस्पोरा पे, पावर पे, टेक्नोलॉजी पे, ये पूरी दुनिया में चिल्लाते हुए घूमते हैं। जैसे अमेरिका भारत पे हमेशा जो है क्या करेगा, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस जो टॉलरेंस, उस पर हमें ज्ञान देगा, उस पर हमेशा हमें ज्ञान देगा। वो भारत के आंतरिक मामलों में हमेशा ज्ञान देगा, लेकिन इसके खुद के यहां जो हो रहा है कुछ, उसके बारे में बात नहीं करेगा। स्कूलों में गोलीबारी क्यों हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोली क्यों मारी जा रही है, इसके बारे में वो बात नहीं करेगा। भारत में कुछ भी हो जाए इस पर पूरे विश्व पे चिंता जताएगा, वो पूरे विश्व पे चिंता जताएगा। तो ये जो है, ये इसके दो चेहरे हैं। तो इसमें एक वो चेहरा दिखाता है और दूसरा वो अपने हितों को साधने के लिए गेम खेलता है। तो ये जो दो इसके बड़े भयानक चेहरे हैं। कई बार डीप स्टेट उसका इतना खतरनाक हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है कि वो किलिंग्स भी करवा देता है, मतलब वहां के राष्ट्र के अध्यक्षों को भी मरवा देता है ये अपने हितों को साधने के लिए। तो उस समय इसके ये तो है उसका दिखाने का मुखौटा, देखो कि हम मानवाधिकारवादी हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हमारे यहाँ चुनी सरकार है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन अपने हितों को साधने के लिए वो